नमस्कार सभी वर्गो ज़ोडिएक के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, वार्म वेलकम करता हूं आप सभी का। आप लोग इतना प्यार देते हैं। कैसा रहने वाला है आपका कैरियर, फाइनेंस, आपके मैरिज लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, आपकी बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप, हेल्थ जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके पास कितना ही पैसा हो, हेल्थ अच्छी ना हो, फिर भी आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और इसके अलावा आपकी डेस्टिनी तो फिर है ही जो कुछ है, और साथ में आपके प्रॉपर्टी वगैरह, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंस तो बहुत होता है पर वो रेंट के मकान में रह रहे होते हैं और धन उनका जो है संचित नहीं हो पाता। तो आज मैं यही जानकारी आपको एज़ पर योर हॉरोस्कोप दूंगा कि आपकी राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो मरकरी हैं। मरकरी इनिशियली आपको फर्स्ट 5 डेज तो नीच भंग राजयोग की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, बट आफ्टर दैट वो डाउन फेस में आ जाएंगे। आप देखें, मैं आपको क्लियर समझाता हूं, पर चलो उससे पहले मैं आपको ट्रांजिट ही बता देता हूं ग्रहों का, ताकि आपको क्लियर रहे। ऐतिहासिक परिवर्तन, महापरिवर्तन इस महीने देखने को मिलेंगे। जुपिटर पूरे 1 ईयर के बाद ट्रांजिट कर रहा है, और वो भी आप देखिए जहाँ 2 नंबर लिखा है, उस 2 नंबर यानी कि वृषभ को छोड़ के जेमिनी में यानी कि 3 नंबर में ट्रांजिट कर जाएंगे 14 मई को। एंड अनदर वन ट्रांजिट इज राहु एंड केतु। 18 मई को राहु इस 12 नंबर से निकल जाएंगे और वो ट्रांजिट करेंगे 12 से निकल के 11 में, यानी कि एक्वेरियस में, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 11 नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो केतु हैं वो ट्रांजिट कर जाएंगे लियो में, जहां 5 नंबर लिखा है खर्च का घर, वहां पर। ये पूरे 1.5 साल के बाद हो रहा है, यानी कि राहु केतु का परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्व रखेगा, इंपॉर्टेंस रहेगी इसकी। जुपिटर का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। सूर्य राजा जो है फर्स्ट 14 डेज तक तो उच्च पोजीशन में है, 1 नंबर में, और यहाँ से निकल के फिर 2 नंबर में आएंगे, डेस्टिनी पर आएंगे, त्रिकोण में आएंगे, 9th हाउस में आएंगे। अच्छी बात है। बुध मरकरी जो आपकी राशि का लॉर्ड है वो इस 12 नंबर से निकल के 6 मई से लेके 22 मई तक 1 नंबर में रहेगा आयु के घर में, और फिर 22 के बाद से लेके और मंथ एंड तक देखने को मिलेगा 2 नंबर के अंदर भाग्य के घर में, अपने मित्र की राशि में, और वो भी वृष राशि शुक्र की राशि में। तो शुक्र का जो ट्रांजिट है वो नहीं होगा इस महीने। शुक्र आपके लिए एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। तो इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि आपकी डेस्टिनी, आपको उत्तम विद्या का लाभ मिलना, और साथ में आपका फाइनेंस, आपको वाणी का सुख मिलना, अकस्मात धन लाभ प्राप्त होना, परिवार के लोगों के साथ में रिलेशन अच्छा होना, इस तरीके की जो ग्रहों की ट्रांजिट है वो शुक्र ग्रह से आपको प्राप्त होती रहेगी। इसमें किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल क्लियरली आपको बोल देना चाहता हूँ कि आपका भाग्य का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है और आपके फाइनेंस का लॉर्ड भी आपको सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर आप कुछ भी स्पिरिचुअल काम करना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, अनडाउटेबल मैं बोलूँगा करिए, आपके ग्रह आपके साथ हैं। अगर मैं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे बताते टाइम बड़ी खुशी हो रही है, और वो खुशी इसीलिए भी हो रही है क्योंकि आपका जो कैरियर का घर है वो है मरकरी के पास। मरकरी ने कहा कि भैया मैं कैरियर का लॉर्ड हूँ, और कैरियर का लॉर्ड होकर के मैं 7th हाउस में प्लेस्ड हो गया, और वो 23 मई से आपके कैरियर को और उछाल देगा। बट उससे पहले 14 मई से आपके जुपिटर ही आपके कैरियर के घर को ताकत दे रहे हैं। जुपिटर कहेंगे भैया मैं हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आ तो गया कैरियर के घर में, मैं 3 नंबर में आ तो गया 14 मई को, और फिर वो आपकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो अब आपका कैरियर प्लस प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी।
आपको कोई प्रॉपर्टी से बड़ा गेन होना, ऐसा आपकी राशि कह रही है। आपको कोई बड़े अकस्मात लाभ पहुंचना, ऐसा आपकी राशि कह रही है। आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ आपके जो ये व्हीकल अगर कोई लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, या आप एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड वर्क करते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट के कारोबार में हैं, या आप इंस्टीट्यूशन की फील्ड में जुड़े हुए हैं, आपके लिए ट्रांजिट बड़ा फेवरेबल है। अनडाउटेबल आपको एडवांटेज मिलना है, ये मैं आपको क्लियर कट बोल देना चाहता हूँ। यानी कि जुपिटर आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है दोस्तों। इसी और सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं आपके व्यक्तित्व, आपकी सोशल इमेज की बात करूं तो वो भी अच्छी रहेगी। थोड़ा तनाव ज़रूर रहेगा, शरीर पर भारीपन रहेगा, एक्टिवनेस थोड़ी कम देखने को मिलेगी, सुस्ती सी छाई रहेगी, बट कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा, वो बराबर बना रहेगा। ऐसा आपकी कुंडली, आपके ग्रहों के ट्रांजिट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी को और आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका जो विदेश वाला घर है, उस घर में तो आपके मंगल रहेंगे, वो तो पूरे महीने रहेंगे, नीच के होके 4 नंबर में बैठे हुए हैं। आपका रिलेशन अपने छोटे भाई बहनों के साथ, आपका रिलेशन आपके बड़े भाई बहनों के साथ, आपका रिलेशन अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा ख़राब हो सकता है, और बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों के साथ तो ज़्यादा, माता पिता के साथ ठीक रहेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप को कोई फ़ाइल वगैरह अगर लगानी है तो मैं तो बोलूँगा इस महीने रुक जाइए, अगले महीने लगा लो तो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के जो ट्रांजिट के, नेक्स्ट मंथ के जो ट्रांजिट के ग्रह हैं वो आपके लिए कंपैरेटिवली अच्छे रहेंगे। अगर मैं आपकी एजुकेशन की बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सैटर्न के पास लॉर्डशिप है जहाँ 10 नंबर लिखा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी लॉर्डशिप है, बुद्धि उन्नति नीति की भी जिम्मेदारी है। तो आपका शॉर्टकट वाली तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ेगा पैसा कमाने की, और आपको ऐसा लगेगा थोड़ा शॉर्टकट से ज़्यादा धन कमाया जाए तो अच्छा है। बट ये जो शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा ये ज़्यादा समय चलता नहीं है, ये फिर ऐसे चला भी जाता है जैसे आता है। इसलिए आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, आपको थोड़ा प्लानिंग करके चलना है। और आपके जीवन साथी की हेल्थ के ऊपर मुझे ज़्यादा कष्ट नज़र आ रहा है। अगर उनको कोई बड़ी और क्रॉनिक डिजीज़ चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि शनि का ट्रांजिट आपकी पत्नी के घर में है, जिस वजह से वो आपके हेल्थ को कमज़ोर करेंगे। आप कोई लिटिगेशन में, कोई शत्रु पक्ष, ऐसी सब चीज़ों की तरफ से भी आपको हानि कोई हो सकती है। इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा, ये भी मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपको 2-3 बातें और बोलूँगा। पहली ये कि अगर आप न्याय का काम करते हैं, आप वकालत में हैं, जुडिशरी में हैं, आप कंसल्टेंट हैं, तो आप 15 तारीख के बाद कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, ऐसा आपकी राशि कहती है। सूर्य आपके खर्च के लॉर्ड हैं, वो आपके फर्स्ट 14 डेज़ तक पैसा अधिक खर्च कराएंगे, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। ये मैं डेफिनेटली आपको कहना चाहूँगा कि धन खर्ची अधिक मुझे दिखाई पड़ रही है। तो ये सारा का सारा जो ट्रांजिट है वो कुछ इस तरीके का है दोस्तों। अब विषय आता है कि रेमेडीज़ क्या करी जाएं। तो रेमेडियों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो मंगल की ही उपासना करें, क्योंकि मंगल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ के अंदर प्ले करता है, हमारे लिए करता है। और वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए मंगल थोड़े से होते भी हानिकारक हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और साथ में जो राहु केतु का, शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है, इस ट्रांजिट में आपको इनका एक प्रॉपर मंत्र जाप करा के एक वैदिक अनुष्ठान कराना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। और यदि हो सके तो एक येलो सफ़ायर जो स्टोन होता है वो आप ज़रूर पहन करके रखें, वो भी आपको सपोर्ट करेगा।
अगर मैं ओवरऑल आपको निचोड़ दूं तो ये कहना चाहूँगा कि ये महीना आपके लिए आखिरी के 8 दिन काफ़ी अच्छा है, 14 मई के बाद से भी अच्छा है, वो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और कोई एकदम से बड़ा लाभ आपको 23 तारीख के बाद हो सकता है। अगर आप कुंडली कंसल्टेशन करना चाहते हैं अपनी, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, पूजा पाठ के लिए कर सकते हैं। अच्छे रुद्राक्ष ऑथेंटिक, अच्छे हैवी कलेक्टर बीड अगर लेना चाहते हैं अपनी राशि के अकॉर्डिंग, ग्रहों के अनुसार, शनि 7.5, ढैया, काल सर्प दोष, काकबंध्या योग, पार्श्विक दोष, ऐसे कोई दोष आपके जीवन में चल रहे हैं तो उनके हेतु भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।